आज 23 जनवरी 2025 बरोज़ जुमेरात है। आप लोग कूंडों की फातिहा का तरीका ढूंढते होंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कूंडों की फातिहा का सही तरीका क्या है और किस तरीके से आप लोगों को ईसाले सबाब करना है। मुख्तसर सी वीडियो है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। सिर्फ आज का आपके पास वक्त है इस फातिहा को दिलाने का। तो जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग आज के दिन कूंडों की फातिहा दिला दीजिए, और जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इसी तरीके से आप लोग ईसाले सबाब कर दीजिए। सबसे पहले जब भी हम लोग कूंडों की फातिहा दिलाते हैं तो हम लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहती है कि हमारे सामने पूड़ी या खीर का होना जरूरी है। तो अगर आपके घर में पूड़ी या खीर बनी है तो आप लोग उस पर इस तरीके से फातिहा दिला सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर खीर या पूड़ी नहीं बनी है तो आपके घर में जो भी चीजें बनी हुई हैं, तो आज के दिन यानी कि 23 जनवरी 2025 22 रजब के दिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, खाली पानी के गिलास पर भी अगर आप लोग फातिहा दिलाएंगे तब भी आप लोगों की कूंडों की फातिहा हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, आज 22 रजब है, आज हमारे यहाँ स्पेशली दुआएं होंगी। तो अगर आप लोग उन दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो अगर आप लोग अपना नाम लेकर अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। तो कूंडों की फातिहा दिलाने के लिए सबसे पहले आप लोगों का पाक साफ और बावजू होना जरूरी है। तो पहले आप लोग वजू कर लें, उसके बाद दस्तरखान पर जो भी आपका तबर्रुक है, जो भी चीजें आपके घर में बनी हुई है, उसको आप लोग अपने सामने रख लें। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। यहाँ पर बेहतर ये है कि आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। अगर दुरूद इब्राहिमी याद नहीं तो खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद कुरान पाक में एक सूरह आती है, सूरह काफिरून, यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून वाली जो सूरह है उसको आप लोगों को 1 मरतबा पढ़ना है। फिर आप लोग सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको आप लोग 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप लोग 1 मरतबा सूरह फलक यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक वाली जो सूरह आती है उसको 1 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह नास यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास वाली जो सूरह आती है उसको आप लोग 1 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद अलिफ लाम मीम वाली जो सूरह आती है उसको आप लोग पूरा 1 मरतबा पढ़ेंगे। जब आप लोग ये सारी सूरह पढ़ लें उसके बाद सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यूसिफून वस्सलामुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको आप लोग 1 बार पढ़ेंगे। उसके बाद अल फातिहा कहकर इस तरीके से आप लोग हाथ उठा लेंगे। दस्तरखान पर बैठे बैठे आप लोगों को इस तरीके से फातिहा को पढ़ लेना है। यहाँ पर आप लोगों की कूंडों की फातिहा मुकम्मल हुई। अब ईसाले सबाब किस तरीके से करना है, यानी कि जो आपने पढ़ा इसको बख्शना किस तरीके से, उसको आप लोग समझ लीजिए। तो जैसे ही आप लोग अपनी फातिहा को मुकम्मल करेंगे, अल फातिहा कहकर जैसे ही आप लोग हाथ उठाएंगे उसके बाद आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। यहाँ पर अगर आपके दुरूद पाक याद नहीं तो खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर आप लोग इस तरीके से हाथ उठाइए। अब आप लोग ईसाले सबाब इस तरीके से कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से करना है कि या अल्लाह, ये जो भी मैंने तेरे कुरान पाक की तिलावत की और ये जो भी तबर्रुक रखा है इसका सबाब सबसे पहले हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा। उसके बाद या अल्लाह, इसका सबाब कुल मुस्लिमीना कुल मुस्लिमात की रूह को पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा। या अल्लाह, इसका सबाब बलियों के 24 खानदान की बारगाह में पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा। अब यहाँ पर आपके जितने भी अल्लाह के वली हैं उनके नाम याद है, उनकी बारगाह में आप लोग इसका सबाब पेश कीजिए। उसके बाद आप लोग स्पेशली तरीके से इस तरीके से कहेंगे कि या अल्लाह, ये जो तबर्रुक रखा है इसका सबाब और ये जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की इसका सबाब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा। इस तरीके से आप लोग हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में इसका सबाब पेश करें, उनको इसका हदिया पेश करें, यानी कि ईसाले सबाब करें। यहाँ पर आप लोगों की कूंडों की फातिहा मुकम्मल हुई। बहुत से लोग सोचते हैं कि कूंडों की फातिहा करने के लिए पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन सी सूरह पढ़नी पड़ेगी, किस तरीके से ईसाले सबाब करना पड़ेगा। तो मैंने मुख्तसर सी वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल दे दी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की कूंडों की फातिहा मुकम्मल हो जाएगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ आज का वक्त है, आज शाम तक का। तो आप लोगों से गुजारिश है जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें और उनको बोलें आज के दिन ये फातिहा जरूर दिला दें, इससे बहुत ज्यादा फायदे उनको देखने को मिलेंगे। तो सभी मुसलमानों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।